मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर साहब, अभी हमारे बीच के हमारे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी चले गए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री धर्मेंद्र राठौर जी, करौली हमारी महारानी पूर्व विधायक रोहिणी कुमारी जी, मेरे बड़े भाई राजेंद्र गुड़ा जी, मुरैना के सांसद सुमंगल तोमर जी, हमारे भामा साहब और हमारे सबकी मदद करने वाले मेघरा जी, हमारा वैसे चाचा के तो ये नीलू सिकरवार की पांडाल की सुहा बढ़ाई और हमारी मंच की सुहा हमारे अतिथियों में बढ़ाई। अभी हमने सबके भाषण सुने और आप लोगों ने ज़्यादा सुने कि मैं तो इधर उधर को जाके का नंबर बतला दूँ, बाबू का नंबर बतला दूँ और जाके पीछे भागने पर रहूँ, बाबू के पीछे भागने पर रहो भाई। तो मेरी तो स्थिति आप जैसी है। आप लोगों के जब मैंने आप लोगों को बुलाया है, जब आप लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, अब तो कम भीड़ है। जब बाड़ी के अंदर आपने मीटिंग करी, इतनी जबरदस्त मीटिंग करी कि मैं जानता हूँ अभी तक इतिहास में किसी ने धौलपुर में कर नहीं पाई होगी। इतनी बड़ी आपने मेरी सहयोग किया, इतनी बड़ी मीटिंग थी। तो जब आपने मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरा हर काम में सक्सेस रहा हूँ। आप चिंता मत करो, कभी मैं आपसे पहले दूर नहीं था, अभी दूर नहीं हूँ और आगे भी आपसे दूर नहीं रहूंगा। हमेशा आपके बीच में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके दुख में और सुख में, आपकी सारी स्थिति में जहाँ भी अगर आप पर संकट आएगा, मैं आपके साथ पहले खड़ा मिलूंगा। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, मैं उसके खिलाफ में काम करूंगा, वो गलत कोई भी हो। मगर लोगों ने पहले धमकी दे ली और दे ली, जनता का शोषण कर लिया। अब लोग डरने वाले नहीं है, अब कोई संघर्ष करना जानते, लड़ाई लड़ने जानते हैं। अभी हमारे भाई कह रहे गुड़ा जी एसपी, अरे एसपी का माने रख दो भाई। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी मैंने पालना करी। बकाया 250 एसपी आ गए, 250 और मेरा बात भी माँ का नहीं कर सकता है, उसकी मानसिक तमाम एसपी आए, तमाम आएंगे, तमाम जाएंगे और हम जाए रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसकी पालना करना मेरा धर्म था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करी। उसकी आड़ में कोई कुछ भी कर ले, वर्दी की आड़ में उन बकाया 250 आप एसपी कुछ करके दिखा देना अगर हिम्मत है उसकी। तो उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में आप पूछ लेना जेल, उसके बाद में आप पूछ लेना जेल की सुप्रिटेंडेंट और मनोज परमार को, उसके बाद में जेल में क्या हुआ है वो आप पूछ लेना। तो ऐसे इनसे कोई डर नहीं लगता मेरे को, ठीक है ना। और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग भी अत्याचार मंच हो, सोशल मीडिया जो फर्जी पुलिस गोली दे रही है, पैरों में घोंटुओं में उनके जीवन खराब कर रही है, फर्जी मुठभेड़ दिखाई रही है, फर्जी गैंग स्टाइल लगा रही है। किसी को 1 दिन पहले उठा दिया, किसी को 4 दिन पहले उठा दिया, किसी को 8 दिन पहले उठा दिया और फिर वो कहते हैं कि डकैती की योजना बना रहे, फिर उनके गोली दे देते और पैरों में उनको जीवन खराब कर रहे हैं। आप कभी अन्याय सहन मत करो, मैं आपके संग खड़ा हूं। आप इनके खिलाफ जांच कराओ, कोर्ट में इस्तिगासा कराओ, कानून सबके काजे बराबर है। आप क्यों आप जो फर्जी गोली खा रहे हैं, आप क्यों फर्जी अपने ऊपर मुकदमा लगा रहे हैं? अरे क्या करेगा एसपी, पूछ रहा हूं आपको, क्या बिगाड़ लेगा? अगर जुल्म किया है, आपके खिलाफ आपने अगर कोई पाप किया है, तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। ना मैं बचा पाऊंगा, ना ये तोमर साहब बैठे, ना ये नेता बैठे, ना ये मंत्री बैठे। अगर आप 3 से 2 का मर्डर करेंगे तो आपको कोई नहीं बचाएगा।
किया नहीं है, और फिर पुलिस अपने फर्जी मुकदमा बनाने के लिए फिर आप लोगों पर अत्याचार होते, पर आपको अत्याचार को मंशा उसके कार्य में आपको संग खड़ा हूं। मुझे पास आओ, मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा डीजी के पास, मुख्यमंत्री तक लेकर नहीं जाऊंगा। जिन लोगों के जीवन खराब हो रहे हैं, जिन लोगों के फर्जी मुकदमे लग रहे हैं, गोली लग रही है पैरों में, फर्जी मुठभेड़ दिखाई दी जाती है, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो। ये नहीं कि एक समाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं साधु समाज की बात कर रहा हूँ। आप ये इनकी चिंता छोड़ो, तमाम एसपी आएंगे, तमाम जाएंगे, हम जा ही रहेंगे और हम जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। आप लोग सब आए, आप लोगों ने पांडाल की शोभा बढ़ाई, आप लोगों ने सबने मेरा साथ दिया, सभी हमारे स्थिति मेरे बुलाने पाए, सबके कार्य में पुनः एक बार दोबारा से फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। आप समय समय पर जब भी मैंने आपको याद किया है, बड़ी गर्मी में याद किया, जब भी आपने मेरा साथ दिया है, मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम। साहब जो पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा में हमारे साथी रहे, और धौलपुर के इस नौजवान को आसपास के क्षेत्र से जो मेरे समाज की हजारों की तादाद में, इतने बड़ी तादाद में हमारे नौजवान खड़े, सबको आज के शानदार आयोजन के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण, लोकार्पण, इस मौके के ऊपर आप इतनी बड़ी तादाद में आपके हमारे समाज के बंधुओं का आना और एक मजबूती देना अपने नेता को, आप सब लोगों ने हमें बुलाया और मान सम्मान दिया, इसके लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे गजेंद्र सिंह जी हमारे केंद्रीय मंत्री यहां होते तो मैं 2-4 बातें उनसे कहता। देश का मान बढ़ा, देश की जीडीपी बढ़ी, देश आर्थिक रूप से सक्षम हुआ। अरे धौलपुर की धरती पर तो यहाँ के प्रताप गिरिराज मलिंगा का अपमान हुआ। और मैं बता देना चाहता हूं, मैं गिरिराज मलिंगा को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मेरे नौजवान साथियों के सब्र का जो इम्तिहान लिया गया उसको सलूट करता हूं। हजारों ने, लाखों जनता का चहेता, पूर्व राजस्थान का हमारा लाडला, और जिसको एक वर्दी के अंदर एक आईपीएस अधिकारी एसपी ने अरे ये राजपूत समाज है, इसलिए कौम भाजपा को समर्थन दिया, समर्पण नहीं किया, समर्थन दिया है। मैं बताना चाह रहा हूं, वो एसपी आज धौलपुर में बैठा है, हजारों मेरे समाज के लोगों का अपमान करके। अरे वो एसपी स्कूल में पढ़ते जना कोकरोच सुर मींद का सुर डरा करता है। और ये समाज के लोगों ने इस जननायक के साथ जो हुआ पूरा राजस्थान, इस कुकुत्ते के लिए मैं हमारे तोमर साहब को कहना चाहता हूं, क्या गुना था। एक आईपीएस अधिकारी एसपी जिसकी ये औकात, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये राजपूत है, ये 36 कौम का लाडला है, ये वो समाज है, ये वो समाज। डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिक्षा दिलाने वाला बड़ौदा महाराज गायकवाड़ क्षत्रिय था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह क्षत्रिय था। अंबेडकर के जयंती पर छुट्टी करने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत था। पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल में अंबेडकर का चित्र लगाने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत था।
राणा प्रताप ने बिल्लू को साथ लेके हिंदुस्तान के लिए हमारी माता और बहनें सर कटाया करती थी, आग में कूद जाया करती थी हजारों की तादाद में। और ये भाजपा की सरकार, यदि कांग्रेस की सरकार राजेंद्र गुड्डा में होता, मुख्यमंत्री का कौन पर नाम रख देता और उस एसपी को उसकी औकात दिला देता। और ये जनता जनार्दन है। आगरा में ताज है, धौलपुर में गिरिराज है। आगरा में ताज है, आगरा में ताज है, आगरा में ताज है। अरे एसपी साहब, 2 लोगों के चाहने से एसपी बन गए। 2 लोगों से लाखों लोगों की आवाज है गिरिराज पद को, लोगों की आवाज है। और बता देना चाहता हूं, इस गुनाह की सजा मिलेगी। इस अपमान का मैं, यदि आज हमारे कैबिनेट मंत्री दिल्ली वाले यहाँ होते तो बोलता उनको कि 1 मिनट में छुट्टी होनी चाहिए उसकी। हिंदुस्तान की जीडीपी बड़ी बढ़ गई, आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, धौलपुर में तो अपमान हो, धौलपुर में तो अपमान हुआ है। और मान सम्मान, अरे मंत्री रहे, विधायक बने, और भाजपा में आने के बाद आपने ये किया। अरे भाजपा में पूरा राजस्थान के अंदर नहीं, पूरा हिंदुस्तान में हमारा समाज भाजपा के लिए जान देता है, समर्थन देता है, आपको ताकत देता है, और आप हमें कमजोर करते हो। मैं कहना चाह रहा हूं, मुसलमान की मजबूरी हो सकती है कांग्रेस, मुसलमान बीजेपी में हो सकता नहीं जा पाए, पर राजपूत की मजबूरी को नहीं है बीजेपी। इस राजपूत की बीजेपी मजबूरी नहीं है, रास्ता दूसरा भी पकड़ा जा सकता है। और वोट के चोट से इनका इलाज करना पड़ेगा। और हम क्या मांग रहे हैं? हमने प्रताप दिया, चौहान दिया, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास राठौर और हिंदुस्तान की सल्तनत के लिए हमने कुर्बानियां दी। हमारे 560 रियासतें थी, हमारी 560। हमारे पास घोड़े थे, सेना थे, हाथी, घोड़े, गढ़ महल, और हमने इस लोकतंत्र के लिए सब कुर्बान कर दिए। और इस लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और इस देश के लिए, भारत देश के लिए हमने सब कुछ किया। लेकिन इसलिए नहीं कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे लाडले और हमारे कारजा की कोर को आप अपमानित करें, ये नहीं चलेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, गहलोत जी तो 3 बार का मुख्यमंत्री है, 3 बार का। वसुंधरा जी 2 बार की है, बजनलाल तो पहलून है। ये पहली बार का मुख्यमंत्री है, समझा देना नरेंद्र सिंह जी। ये क्षत्रिय समाज गिरिराज बलि का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक नारा लगाऊंगा, 1 सेकंड, मैं आपका नारा लगाऊंगा, दही मांगो खीर देंगे और मलिंगा मांगो चीर देंगे। दही मांगो खीर देंगे।